दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं जिसका एक्सरसाइज 5.2 है। पहले हम लोग 5.1 को क्वेश्चन देख लिए थे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं हमको बता दिए थे। और ये आप देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 1 नंबर क्वेश्चन, ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्व अंतर डी और एन पद ज्ञात करने हैं। मतलब आपको ये एपी दिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ आपको ए का मान दिया है, यहाँ ए का मान भी दिया है, कहीं पे डी का सर्वांतर भी दिया है, कहाँ ए पद भी दिया है, टोटल ए नंबर भी दिया है। एन मतलब क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में देखे थे। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है जो हम लोगों का पदों की संख्या, पद जितना, एन मतलब पद, एन मतलब क्या होता है, हर चीज का पद होता है, ठीक है। और एन टोटल पदों की संख्या है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देकर रखे हैं ए एन। हमको क्या एक नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग का एक नंबर क्वेश्चन क्या निकालना है, ए एन निकालना है ना। हम लोग का ए का मान देकर रखे हैं, डी का मान देकर रखे हैं, एन का मान देकर रखे हैं, लेकिन ए एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग किस तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम लोग जब कॉन्सेप्ट क्लास पढ़े थे उसमें इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा। ए एन का जो फॉर्मूला हम लोग का याद है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 बटा डी। जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, ये फॉर्मूला ही इस पूरा चैप्टर का आपको लगेगा, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन का फॉर्मूला हम लोग देखे लिखे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 बटा डी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो ए कितना है, 7 है, 7 लिख देते हैं, प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट एन का मान कितना है, 8 है, 8 एक तो 1 माइनस 1, डी का मान कितना है, 3 है, 3 लिख दिए। समझ में आया होगा आपको कि ए का मान जितना है यहाँ लिख दिए, एन का मान जितना है एन का मान लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, डी का मान जितना है 3 है, 3 लिख दिए। हम लोग जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी आधार से हम लोग लिखते जा रहे हैं। 7 है, 7 प्लस 7 बटा 3, इसको घटाना होगा तो क्या आएगा, 7 आएगा, 7 प्लस 3 7 21 और 3। एन कितना पद होगा, टोटल पद कितनी संख्या होती है, मतलब पहला पद 7 होगा, उसका अंतर मतलब सर्व अंतर अगर 3 होता है, और टोटल कितना पद है, ए मतलब ए लास्ट तक कितना जाएगा, 28 तक जाएगा। एन अगर 8 बार लिखेगा इस तरह से तो वो कितना जाएगा, 28 तक जाएगा। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 28 हो जाएगा। ये परीक्षा के लिए पूछा जाता है, ठीक है। परीक्षा में आपको दे देगा ए डी और एन, आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना होगा कि एन निकालना होगा कि डी निकालना होगा, ये कि इसीलिए इसके आधार पर हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, इसीलिए आपके लिए अब इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्या पूछा गया है। 2 नंबर क्या है, हम लोग ए का मान देके रखे हैं, लेकिन डी का मान नहीं देके रखे हैं, और एन का भी मान देके रखे हैं, और एन 0 का मान भी 0 है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। अब डी हम लोग क्वेश्चन क्या है कि डी का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्मूला से हम पूरा निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिख देते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस डी, यही ना फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना है, -18 माइनस सॉरी यहाँ ए एन का मान कितना दिख रखे हैं, 0 है तो 0 लिख देते हैं, और ए कितना है, -18 है, -18 लिख देते हैं, प्लस एन का मान कितना है, 10 है, 10 -1 डी का मान तो निकालना हम लोग को, डी का क्वेश्चन है तो डी का मान हम लोग इसी तरह लिख दिए, जो है उस तरह से बनाते गए हम लोग। 18 है, माइनस ला दिए तो प्लस हो गया, 9 है, 9 डी होगा कि नहीं होगा, 10 से 1 को घटा दिए, 9 आ गया, इसको गुना कर दिए, 9 डी। अब क्या आ जाएगा हम लोग का, इधर से 9 डी इक्वल टू 18, इधर चला जाएगा डी तो 18 9 9 1 9 9 2 18, डी का मान कितना आ चुका है, डी का मान अब 2 आ चुका है। हम इसी फॉर्मूला के आधार पर सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ डी का मान कितना आ गया हम लोगों का, 2 आएगा। अगर पहला पद 18 होगा और 10 पद तक बढ़ता जाएगा, 10 मतलब उसका 10 पद होगा, कितना पद होगा, एन मतलब 10 पद होगा, ठीक है। पद मतलब समझते हैं, अगर एपी है, ये अगर मान के चले एपी पहले कॉन्सेप्ट क्लास पढ़े थे, ये सब क्या है, ये सब एन है, मतलब ऐसा करते 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 अगर बढ़ता गया 10 नंबर पद जाएगा, 10 नंबर पद में जाके 0 होगा तो डी का सर्वांतर क्या होगा, डी होगा, 2 होगा। बात समझ गया आप। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या, हम लोग ए का मान निकालना बोला है, डी का मान भी दे के रखे, एन का मान भी दे के रखे, एन का मान भी दे के रखे हैं। तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर हम लोग क्या निकालना है, 3 नंबर ए का मान निकालना है, ए वाई व्हाट ना, ए का मान हम लोग क्या निकालना है। फॉर्मूला क्या हम लोग का, फॉर्मूला तो हम लोग का याद होना ही चाहिए।
और ये याद कर लीजिए फॉर्मूला तो, ठीक है, a प्लस एन माइनस डी, यही ना फॉर्मूला होता है। ए एन का मान कितना देखे रखे, कितना है एन का मान, -5 है, -5 कर देते हैं। ए का मान निकालना है तो ये लिख देते हैं। एन का मान कितना है, 18 है, 18 लिख देते हैं। और यहाँ 1 डी का मान कितना है, डी का मान -3 गुना -3। समझ के बात है हम लोगों का, जो कहना चाहते हैं हम लोग, क्या एन का मान क्या है, एन तो एन का मान लिख दिया हम लोग, ए का मान निकालना है इसलिए ए का मान लिख दिया, प्लस एन का मान 18 है इसीलिए यहाँ 18 लिख दिए हैं, या और -1 है तो -1 लिखना होगा। डी क्या है, -3 है, -3। तब क्या करना है इसको, -5 बराबर 17 होगा कि नहीं, 18 से 1 घटाएंगे 17 गुना -3। अब इन दोनों को गुना करना होगा, ये को इधर लाते तो माइनस ए हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, इधर लाएंगे तो माइनस और उधर लाएंगे तो प्लस हो गया। अब क्या प्लस माइनस में माइनस, 3 on 3 21 51 होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, उसको घटाना है, या प्लस है या क्या है माइनस है, क्या करना है उसको घटाना होगा। तो -a बराबर 51 से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 46 माइनस माइनस काट दिए हैं तो क्या जाएगा हम लोग 46। तब ए का मान कितना आ गया हम लोग का 46, ए का मान 46, मतलब 46 -3 में घटा दे जाएंगे, 18 पद लिखेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 5 आएगा। समझ गया मेरा बात। अब हम लोग एन का मान नहीं निकाले इसलिए एन का मान देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एन का मान किस तरह से, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है। 4 नंबर हमको लिखना है, 4 नंबर क्या लिखना है, एन का मान ज्ञात करना है। क्या किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो एन का मान क्या है, एन क्वेश्चन है हम लोग का, तो ए एन फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1/d, ऐसा फॉर्मूला होता है कि एन माइनस बटा डी। तो ए का मान कितना है, ए 3.6 इक्वल टू ए का मान -18.9 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान तो निकालना है तो क्या करेंगे, एन को लिख देते हैं। डी का मान कितना है 2.5। ये है हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते चले गए जी, जो क्वेश्चन हमको बताए गए हैं उसी हिसाब से हम अपना टर्म सजा दे गए हैं। तो क्या है, इधर माइनस से उधर आ जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, 3 प्लस 18.9 होगा ना। और क्या आएगा इधर n माइनस 1 2.5, इधर को जोड़ा करेंगे तो किस तरह का करेंगे, 18.9 6.3 995 और 18 और 2 12 और 2 और 2 22। जो बात समझ गए ना, अच्छे 15 होता है 5 नॉट, जो बात समझाना नहीं होगा। कितना आ गया हम लोग का 12.5 आ गया हम लोग का। क्या आएगा इधर 2.5 n माइनस 2.5 होगा, माइनस उधर चला जाएगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, 12.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5 n। जोड़ा करने पर क्या आएगा 550, जोड़ा करके दिखाते हैं हमको 550 1 2 5 और 2 25.0 ना इक्वल टू 25 n। समझ गया आप, इसको किस तरह से करना है। और n का मान निकालना, 25.0 तो छोड़ देते हैं 20.5, शॉर्टकट में लिख दें कि एक लाइन बना के लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन बना के लिख देते हैं हम लोग कि 2.5 n बराबर 2.5 25 हो गया, उधर चला गया हम लोग, इधर आ गए पूरा 0 घटा दिए तो 5 on 5 0 था 0 लगा दिए तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया हम लोग का 10। तब यहाँ n का मान कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ n का मान 10। समझ में आया, हम आशा करते हैं कि जो बना, ये वाला तो हम बना के दिए हैं, पहले वाला पहले ही हम आपको बना के दिए हैं, हमको बना के दिखाइए ये किस तरह से बनाना होता है। आप हमको ये वाला कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हमको व्हाट्सएप में या कमेंट कीजिए, हम इसके जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे।